मंत्रिमंडल विस्तार पर सतीश पूनिया का बड़ा बयान। कुंवारे की कभी ना कभी तो शादी होती है, कहा चर्चाओं से उम्मीदें कायम रहती है। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने कोटा के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जितनी जानकारी दिल्ली में संपर्क रखने वाले नेताओं को है, उतनी उन्हें भी है। राजनीति में ऐसी चर्चाएं बना रहना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं और नेताओं में उम्मीदें बरकरार रहती हैं। मंत्रियों की संभावित सूची और दावेदारों को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जैसे किसी कुंवारे व्यक्ति को शादी का इंतजार रहता है, वैसे ही कुछ लोगों को मंत्री बनने की आस होती है। आखिरकार कुंवारे की कभी ना कभी तो शादी होती ही है। सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी स्थिति विरासत में मिली थी जहां पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खराब कानून व्यवस्था जैसी गंभीर चुनौतियां थी। इन परिस्थितियों में भी सरकार ने सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। डोटासरा पर लगाए गए गंभीर आरोप कि सरकार में यमुना का पानी भी नहीं आएगा, पर पूनिया ने कहा कि पिछली सरकारें पिछले 50 सालों में पानी नहीं ला सकी, इसीलिए उन्हें तकलीफ है कि अब मौजूदा सरकार ये काम पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं पिछली राज्य सरकार के समय आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन अब भाजपा सरकार यमुना एमओयू को जल्द ही धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परियोजना का डीपीआर जल्द तैयार किया जाएगा। प्रवासी दिवस पर राज्य में हुए निवेश प्रस्तावों को लेकर पूनिया ने कहा कि 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर उतरे हैं। इसका लाभ राज्य की अर्थव्यवस्था, उद्योगों के विस्तार और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन के रूप में मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में निवेश को बढ़ावा देना राज्य की बड़ी उपलब्धि रही है और इससे अन्य क्षेत्रों में भी नवाचार एवं विकास के रास्ते खुले हैं। पूनिया ने आगे कहा कि एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य राजस्थान में 100% पूरा हुआ है। इस मामले में राजस्थान देश का पहला राज्य बना। उनके अनुसार 2 वर्षों के कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाए तो सरकार ने जनता की उपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मैं कुछ निजी समारोह के लिए आया हूं, लेकिन 2 शोक संवेदनाओं को भी मैं व्यक्त करूंगा। स्वर्गीय भरत सिंह जी कुंदनपुर और उनके परिजनों से मिलूंगा। हमारे जनसंघ के बहुत ही वरिष्ठ नेता और विधायक रहे विजय सिंह पलायथा जी के निवास पर भी जाऊंगा और कुछ स्थानीय सामाजिक कार्यक्रम है उनमें शिरकत करूंगा। सरकार के 2 साल होने वाले हैं, क्या कहेंगे सरकार के कितने नंबर देंगे? देखिए, जो सरकार के बारे में 2 साल का जो आकलन मीडिया से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर आमजन, विरासत में एक ऐसी सरकार थी कि जिसमें पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदतर कानून व्यवस्था, लेकिन भजनलाल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की डबल इंजन की सरकार ने ईआरसीपी से लेके, यमुना जल समझौते से लेके, भर्तियों से लेकर पेपर लीक पर पूरे तरीके से अंकुश लगाकर राजस्थान की जनता को स्पष्ट संदेश दिया है। बुनियादी विकास के मसले में काफी काम हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो आज एक अहम दिन है प्रवासी दिवस के नाते, जो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने इनिशिएटिव लिया है, पूरे देश और दुनिया के प्रवासी जुटे हैं और जो सरकारी जानकारी आई है उसमें 7 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए थे वो धरातल पर उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में जो पिछले 2 वर्षों में जो बड़ा काम हुआ है वो निवेश का हुआ है और इस निवेश से रोजगार का सृजन होगा। काफी बड़ी मात्रा में राजस्थान की जो आर्थिक तरक्की है उसको भी ताकत मिलेगी। बाकी सारे सेक्टर्स में भी अभिनव काम किया है। अभी आज के जो प्रमुख बात है जिसमें एसआईआर के जरिए जो मतदाता के बारे में पुनरीक्षण का जो काम हुआ है, हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें 100% काम हुआ है। तो इन 2 वर्षों में ठीक से आकलन करें तो इस सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया। डोटासरा जी का कहना है कि आप ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन यमुना का पानी है वो इस सरकार के शासन में नहीं आ पाएगा।
वो अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि पिछले 50 वर्षों में वो ला नहीं पाए थे और दूसरा कोई लाएगा उसकी तकलीफ है। इस बात से तो हमेशा आशंकित रहे और इसी कारण उन्होंने मोदी सरकार की कोई भी योजनाओं को, जो केंद्र की प्रवर्तित योजनाएं थी, पिछले कालखंड में पूरी नहीं होनी थी, बल्कि उनको विफल करने का काम किया। जल जीवन मिशन से लेकर आयुष्मान तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि यमुना का जो हमारा एमओयू है वो जल्दी धरातल पर आएगा, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेके बार बार चर्चाएं होती है, आप तो दिल्ली के संपर्क में रहते, कुछ तो पता होगा। नहीं, दिल्ली के संपर्क वालों को भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है, लेकिन चर्चाओं से तो अच्छा ही है कि लोगों को उम्मीद बनी रहती है। कुंवारे आदमी को जैसे शादी की उम्मीद रहे, वैसे कुछ लोगों को मंत्री बनने की भी उम्मीद रहती होगी। होगा क्या ये देखने का भी तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। संभावना तो है, संभावना है कुंवारे की कभी न कभी शादी होती है। धन्यवाद।